गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और हम आपको आज पाइथन पे वर्क कराएंगे। मैं अपना ब्रैकेट ओपन कर ले रहा हूँ। तो पाइथन पे हम लोगों ने अभी जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, पाइथन पे जो हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन था वो देख लिया है। और अब हम लोग चर्चा करेंगे पाइथन के, जो बचे कॉन्सेप्ट है, आगे कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो हम लोग को डेटा टाइप देखना है। क्या देखना है? डेटा टाइप। डेटा टाइप प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एवरी टेक्नोलॉजी, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है। आफ्टर दैट डिस्कस व्हाट इज ऑपरेटर इन पाइथन, some different types of operator in Python. सब कुछ लोग ऐड होना चाह रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपके ऑपरेटर एक दो चेंजेस हैं इन द केस ऑफ लाइक जावा, सी शार्प। ठीक है सर, अभी तक एक भी क्लास सही से नहीं हुई है इसकी। वन टाइम देखिए, रिपीट करने का वक्त नहीं है, क्योंकि काफी चीजें 2 दिन से चली जा रही हैं, है ना। फिलहाल मैं देखता हूँ, मुझे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं रही है कि कौन कौन सी चीजें हमने करा दी हैं। डोंट वरी। फिलहाल जो भी नोट्स वगैरह है, वीडियो वगैरह है, मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, घबराने की बात नहीं। फिलहाल हम लोग डिस्कस किया था व्हाट इज पाइथन, व्हाई नेम पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन, लिमिटेशंस ऑफ पाइथन, और हम लोगों ने देखा था फ्लेवर ऑफ पाइथन, वर्जन्स ऑफ पाइथन। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट है आपका डेटा टाइप। कॉन्सेप्ट कौन सा है? डेटा टाइप। सो मैंने आप लोगों को कल बता रखा था कि आप लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मे बी डाउनलोड आप लोगों ने सॉफ्टवेयर कर लिया होगा। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पाइथन की जो कोड प्रोग्रामिंग है, इसको हम लोग 3 जगह रन करा सकते हैं। ठीक है। एक तो आप CMD पे जाकर रन कराइए पाथ सेट करके। दूसरा आप पाइथन सेल पे रन करा सकते हैं। और तीसरा पाइचार्म पे या फिर जुपिटर हो गया, इन पे हम वर्क कर। तो मैं पाइचार्म भी आपको कल बता चुका हूँ। आज मैंने कल आपको पाइथन कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उस पर काम करना है, ये मैं आज बताऊंगा। तो मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगा कि कितने लोग इंस्टॉल नहीं कर पाए हैं, कितने लोग प्रॉब्लम हुई है। अगर किसी को प्रॉब्लम हुई है तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम हुई हो पाइचार्म इंस्टॉलेशन में या पाइथन के नॉर्मल इंस्टॉलेशन में। तो अरुण, आपको हमसे पूछना चाहिए था ना। समरेंद्र, आपको पूछना चाहिए था, आप लोगों ने पूछा नहीं है, किसी ने पूछा नहीं है फिलहाल। ठीक है। हाँ, तो आप लोगों ने पूछा नहीं है फिलहाल, इसीलिए मैं पाइचार्म पे आज नहीं कराऊंगा, आज मैं नॉर्मल कंट्रोल पे कराऊंगा। डोंट वरी। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, हाँ नॉर्मल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। चलिए, मैं आज नॉर्मल आपको यूज कराऊंगा कंट्रोल पे। चलिए, तो मैं चैट ऑफ करता हूँ, डोंट वरी। सो देखिए, जब पाइथन पे मैंने कल भी आपको एक बात डिस्कस करी थी कि आप सी का भी कंपाइलर यूज कर रहे हो बाय यूजिंग पाथ, जावा का भी यूज कर रहे हो, तो पाथ हम लोग आपको सेट कराएंगे। अभी मैं आपको पाइथन सेल पे वर्क करना सिखा रहा हूँ। तो विंडो बटन प्रेस करेंगे, लिखेंगे पाइथन। क्या? विंडो बटन प्रेस करेंगे और लिखेंगे पाइथन। मैं एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ, हाउ टू ओपन पाइथन सेल। हाउ टू ओपन पाइथन सेल, शॉर्टकट बता रहा हूँ। प्रेस विंडो की प्लस विंडो, प्रेस विंडो की एंड देन टाइप पाइथन। तो वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देंगे, लेकिन क्या आपको चूज करना है? क्लिक ऑन IDLE पाइथन। मैं आपको एक बार फिर से दिखाने का प्रयास करूंगा, आप लोग हमें बताइएगा कि सब दिख रहा है या नहीं।
चलिए मैं एक बार विंडो बटन प्रेस किया और यहाँ पे मैंने लिखा पाइथन। तो आप लोग देख पा रहे होंगे पाइथन से मैं क्लिक करूंगा कि ये कुछ इस प्रकार की आइडियली ओपन होके आएगी। जस्ट वेट, 1 मिनट का टाइम लग रहा है। मैं शेयर करता हूं आपको कुछ इस टाइप से। आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ इस टाइप से हमारी पाइथन सेल ओपन होके आएगी। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक, कुछ इस टाइप। अब देखिएगा इस पे हम लोग अभी नॉर्मल काम करेंगे। मैं इसको सेंटर में कर दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को कोई दिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, इस टाइप। ठीक, तो देखिएगा हम यहाँ पे सारी चीजें देखेंगे। यहाँ पे पहले देखेंगे कि कैसे हमारा पाइथन का प्रोग्राम रन होता है। ठीक, तो चलिए डेटा टाइप पे चर्चा करते हैं। तो डेटा टाइप आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए, टाइप्स ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा टाइप। मैं सारे डेटा टाइप आपको लिखा दे रहा हूँ, लेकिन आपको भी जानने का पूरा हक है कि कैसे ये डेटा टाइप वर्क करेगा, बिकॉज डेटा टाइप इज नॉट सपोर्टेड इन पाइथन। चलिए मैंने लिखा a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और बताया था। मैं चलिए थोड़ा सा आपको डेटा टाइप पे डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग सीधे कोड देखेंगे। टेक्स्ट एडिटर, ये आइडियली बात हुई। अब हम देखेंगे डेटा टाइप। इन जनरल type of data is called data type. Type of data is called data type. मीन सिंपल, आप अगर आप सॉफ्टवेयर में, आप जो सॉफ्टवेयर बनाते हो तो डेटा टाइप यूज करते हो। आप सॉफ्टवेयर में डेटा टाइप यूज करते हो, सो वो डेटा आपका किसी भी टाइप का हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल भाषा में लिखा कि इन जनरल टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा टाइप। सिंपली पाइथन support dynamic type language। Python support dynamic type language। अब आप कहोगे सर ये क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक टाइप लैंग्वेज? अभी मैं बताता हूँ। डायनामिक टाइप मीन्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल। जब एग्जाम्पल की बात करी जाए तो अगर मैंने लिखा a equals to 10, दिस मीन्स int. Okay, now a equals to 12.5. This is not the int, this is the float. Okay, this is the float, and a equals to arcane. So this is the string. मीन्स आप जिस प्रकार की वैल्यू यहाँ पास करोगे वो उसी प्रकार से समझेगा, क्योंकि पाइथन सपोर्ट डायनेमिक टाइप लैंग्वेज, पाइथन डज नॉट सपोर्ट डेटा टाइप। मैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, यहाँ पे थर्ड। इन पाइथन लिखिए डेटा टाइप आर नॉट सपोर्टेड इन, ओके, डेटा टाइप आर नॉट सपोर्टेड इन पाइथन। तो ये डायनेमिक टाइप है, यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे डेटा टाइप है, मैं उनको आपको लिखवाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा, तो एक डेटा टाइप है इंट। ठीक है, तो मैं जस्ट वेट, थोड़ा कोई ऐड होना चाह रहा है, एक मिनट, थोड़ा सा टाइम लीजिए। ठीक है, सम important data type in Python।
तो फर्स्ट इंट हमने लिखा a इक्वल्स टू 10। मैं इसके आगे एग्जांपल लिखते जा रहा हूं, ठीक है। a इक्वल्स टू इंट टाइप कब कहलाएगा, जब a इक्वल्स टू 10 होगा। नाउ सेकंड फ्लोट a इक्वल्स टू 10.5, नाउ फ्लोट। ओके, एक होता है आपका यहाँ कम्प्लेक्स। क्या होता है, कम्प्लेक्स। जैसे a इक्वल्स टू आपने लिखा 1j, यहाँ पे j लग के आएगा, कम्प्लेक्स डेटा टाइप, ठीक है। यहाँ पे ये बताएगा j हमेशा कंपल्सरी इसमें लगा, स्मॉल j। नाउ डन। फिर क्या आएगा आपका लिस्ट, क्या आएगा लिस्ट। अगर मैं आपको कहूँ x इक्वल्स टू, ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन आप पेशेंस रखिए, काफी गहराई पाइथन में भी है ना। b और c, तो देखिएगा जो आपकी लिस्ट है ये टोटली जो आपकी लिस्ट है ये टोटली किसमें है, बड़े कोष्टक में, सब स्क्रिप्ट में। नाउ लिस्ट के बाद टप्पल, क्या टप्पल। अगर x इक्वल्स टू अगर मैं छोटे ब्रैकेट में यहाँ पे a कॉमा b कॉमा c, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टप्पल, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ टप्पल। डिक्ट स्टैनफोर्ड डिक्शनरी। तो यहाँ पे अगर x इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे करली ब्रैकेट में मैं लिखूं a कॉमा b, और फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कोई नॉर्मल 45 ऐसे इंटीजर वैल्यू पास कर दूं, तो ये क्या कहलाएगा, डिक्शनरी। सेट x, अगर यहाँ पे प्योर करली ब्रैकेट में मैं लिख दूं a कॉमा b कॉमा c, तो ये क्या कहलाएगा, सेट। देखिएगा कितने हुए, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, लिस्ट, टप्पल, डिक्ट, सेट। अब देखिए एक और होता है बूल, x इक्वल्स टू ट्रू अदरवाइज फॉल्स। नाउ एक बाइट्स BYTES, हाँ मे बी x इक्वल्स टू, ये कंपल्सरी है, b स्टार्ट में लगा होगा। चलो मैंने यहाँ लिखा हेलो, नाउ डन। तो एक स्ट्रिंग x इक्वल्स टू, चलिए मैंने लिखा हेलो। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आपके डेटा टाइप है। तो अब आपके अंदर इच्छाएं जाग रही होंगी, कि सर इनको भाई हम कैसे माने कि ये डिक्ट है, ये सेट है, बूल है, बाइट है। तो आइए मैं लिए चलता हूं आपको कमांड सेल पर, पाइथन सेल पे। देखिएगा मैंने यहाँ लिखा a इक्वल्स टू 10, क्या लिखा, a इक्वल्स टू 10। ध्यान से देखिएगा, कुछ घबराने की बात नहीं, मैं एक बार नहीं 2 बार रिपीट करूंगा। मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10, आपको पता है कि इंट है, लेकिन मुझे नहीं पता है, कंपाइलर नहीं पता इंट है। मैंने इंटर किया और लिखा सिंपली a, ये देखिए 10 आ गया, ठीक, ये देखिए 10 आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं चेक करता हूँ टाइप, कौन सा मेथड से, टाइप मेथड में मैंने a पास कर दिया। अब देखिए ये तुरंत बताएगा दिस इज द इंट, क्लास, कौन सी क्लास है, इंट। ध्यान से आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, फिर से मैंने इक्वल्स टू 12.56, ओके, फिर से मैंने टाइप में चेक करा a, आपकी क्या है, फ्लोट, दिस इज फ्लोट। आप लोग देख पा रहे होंगे क्लास में कौन सा है, फ्लोट हैविंग डेसिमल वैल्यू। आप लोग जानते हैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सेम कॉन्सेप्ट, बस ये यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, बट ये डायनेमिक टाइप है। आप देखिए जैसे मैंने 10 यहाँ पे लिखा, ये तुरंत समझ गया कि ये क्या है, इंट। और जैसे मैंने 12.5 लिखा, ये क्या समझ गया, फ्लोट। अब चलिए ए में कोई बड़ी वैल्यू देते हैं, 1 2 3 4 5.7 8 9 4 10 5, कुछ ऐसा। फिर से मैं इसको टाइप ए, दिस इज फ्लोट, ओके, नो प्रॉब्लम। आगे आइए, मैंने लिखा a इक्वल्स टू, सॉरी, a इक्वल्स टू डबल कोड में मैंने लिखा आर्केन, ओके, डबल कोड में आर्केन लिखा। इसका भी टाइप देखते हैं, टाइप इक्वल्स टू a, दिस इज str, कौन सा, str। स्ट्रिंग पे यहाँ क्या लिखेंगे, str। तो ये आपके, एक सेकंड थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, ये आपके डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर हैं, डेटा टाइप हैं, ठीक है। ये इंट देखा हमने, फ्लोट देखा हमने, स्ट्रिंग देखा। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स। तो a इक्वल्स टू चलिए हम लगा दें 2, j, ऐसे लगेगा ये। तो टाइप, अब की ये मैं चेक किया, ये देखिए आपका इसने बताया कौन सा, कॉम्प्लेक्स।
कौन सा है ये? कॉम्प्लेक्स। ओके, ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। ठीक है, फिर मैं नीचे आता हूं और आपको अब दिखाते हैं। आप पहले इतने स्क्रीनशॉट ले लो आप। अभी सिंपली करा रहे हैं, डोंट वरी, आप लोग इसे हेडिंग डाल के आराम से लिख सकते हो। ओके डन। चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं आपसे, मे बी ऐसा नहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो। अभी बिल्कुल नॉर्मली है, कोई दिक्कत बात नहीं है। चलिए फिर से आपका चैट ओपन है, आप यहाँ पूछ सकते हैं हमसे। किसी कोई डाउट, किसी कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? अभी कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल, नॉर्मल, डोंट वरी। चलिए अच्छा है, आप लोग सही है। अभी बता रहे, सिंगल कोड में डाल दो, हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए चैट ओपन करते हैं, डोंट वरी। मैं चैट ओपन क्लोज कर दिया हूँ। फिर से अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी। अभी जितना मैंने कराया इतना समझ में आया आपको, मे भी आ गया होगा। आइए अब चलते हैं। फिर से मैंने लिखा ए इक्वल टू सिंगल कोड में, मैंने लिखा ए इक्वल सिंगल कोड में ए, मैं टाइप इक्वल्स टू ए, दिस इज एसटीआर। ठीक है, यहाँ पे कैर का सीन नहीं है। कैर का सीन अगर हमें करना है तो एक एक कैरेक्टर हम लोग रीड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कैर का सीन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रिंग ही है, जैसे आप कोई लंबी स्ट्रिंग है तो इसमें हम लोग एक एक करके कट करके उसको कैरेक्टर बना सकते हैं। बाकी यहाँ कैर का आप देख सकते हैं कोई भी सीन नहीं है। मैंने सिंगल में भी लिखा, नॉर्मल में भी लिखा, ये कैर का सीन नहीं है। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं लिस्ट की। किसकी बात करते हैं? लिस्ट की। अगर मैंने लिखा x इक्वल्स टू ब्रैकेट में, चलिए मैंने यहाँ लिखा एप्पल, कोई अच्छा सा नाम लिखते हैं, जॉन, सिंगल कोड डबल कोड आप दोनों लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, फिलहाल कंफ्यूजन ना हो, आप लोग डबल कोड लिखिए, जॉन ब्रॉक, फिर मैंने लिखा रोमन। अब देखिएगा ये हमारा सक्सेसफुली एक्सिक्यूट, इसका भी टाइप हम चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? टाइप एक्स। देखिए ये बता चुका है ये कैसा है, लिस्ट। ये किस टाइप का है? लिस्ट टाइप का। ओके, नाउ लिस्ट को टोटली आप बड़े कोष्टक में लिखोगे, आप जितने भी पास करोगे टोटली वो काम करेगा। अब देखिए x इक्वल्स टू हमने लिखा पहले कोष्टक में एप्पल, एप्पल, बनाना, मैंगो, मैंगो, मैंगो स्टैंड फॉर मैंगो। चलिए इसको मैं एक्सिक्यूट कराता हूँ। मैंने लिखा टाइप और ये, ठीक है, देखिए क्लास आपका आ गया सेट। तो इस तरीके से जितने भी हमने आपको डेटा टाइप लिखवाए हैं, जितने भी हमने डेटा टाइप आपको लिखवाए हैं, ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हो। कोई भी हो आप चेक करा सकते हो। ठीक है, कोई भी हो आप चेक करा सकते हो कि कौन सा हमारा यहाँ पे डेटा टाइप है, इसको कैसे लिखा जाएगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जस्ट वेट, वन सेकेंड। एक सेकंड, कोई और जुड़ना चाह रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हमारे हुए डेटा टाइप। तो आई होप इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर छोटी मोटी चीजें रह जाएंगी तो हम लोग आगे इस पर डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी।
तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर होंगे। ऐसे ही करके आपके बूल हैं, बाइट्स हैं, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। ये सारे डेटा टाइप है। आगे हम लोग इसको देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा यूज करना है, किधर यूज होगा, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे डिटेल में, क्योंकि इसमें तो ये स्टैंडर्ड डेटा टाइप है, टपल्स और डिक्शनरी, सेट, लिस्ट, इनका काफी रोल है आगे। तो आगे चल करके हम लोग इनको बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग दिमाग में एक चीज और ला रहे होंगे कि कीवर्ड पाइथन, कीवर्ड इन पाइथन, ठीक है, कि कितने कीवर्ड्स पाइथन में होते हैं। तो देखिए मेरे हिसाब से तो 33 हैं, मुझे जहां तक पता है 33 कीवर्ड पाइथन में है। लेकिन आइए मैं आपको सीधे दिखाई देता हूं कि कितने पाइथन में कीवर्ड हैं। तो देखिएगा अभी मैं दिखा रहा हूँ, डोंट वरी, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि क्या लिख रहे हैं सर आप। मैंने लिखा इंपोर्ट कीवर्ड, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जस्ट वेट, कोई इस पे परेशान नहीं होगा। इंपोर्ट कीवर्ड और हमने लिखा x इक्वल्स टू कीवर्ड डॉट kw लिस्ट। क्या लिखा? kw लिस्ट। कीवर्ड मैं एक बार फिर से स्पेलिंग मैच करा लेता हूँ। इंपोर्ट कीवर्ड x कीवर्ड डॉट kw लिस्ट। मैं इनको प्रिंट कराने का प्रयास करता हूँ, जस्ट वेट। x को मैंने प्रिंट कराया और दिस इज योर कीवर्ड। आप लोग यहाँ से देख सकते हो, आप लोग यहाँ देख सकते हो, दिस इज द पावर ऑफ पाइथन। इसमें कितने कीवर्ड गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6 27 28 29 30 31 32 33 34 35 38, मुझे 33 का ही आइडिया था। 38 इतने सारे आपके ये क्या है कि वर्ड है। आप कभी भी वेरिएबल्स वगैरह का जब नाम लोगे तो आपको इन कीवर्ड्स का यूज नहीं करना है। अब आपके दिमाग में चीजें आ रही होंगी कि सर व्हाट इज इंपोर्ट, व्हाट इज सर कीवर्ड, व्हाट इज कीडब्ल्यू लिस्ट, ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो कितने कीवर्ड्स हैं? 38 कीवर्ड्स इन पाइथन 3.8। ठीक है, आइए अब मैं चैट ओपन करता हूं और देखता हूं कि कितने लोगों को इसमें कंफ्यूजन रह गई। ओके, तो आप यहाँ मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं कि सर कंफ्यूजन रह गई। कम ऑन, आइए। कोई डाउट? ओके, जितने भी थे आप लोग काउंट कर लेना। कोई बात नहीं, आएगा आएगा 30। देखिए आप 36 35, मैं फिर से एक बार काउंट कर ले रहा हूँ। नो सर, एवरीथिंग क्लियर, डोंट वरी। एक बार फिर से काउंट कर लेंगे, डोंट वरी। काउंटिंग करना चाहिए। 35 है सर, 5। अच्छा एक मिनट, 35 36 नहीं, रुकिए। हाँ ठीक है, डोंट वरी। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ गूगल पे, वहाँ पे देखते हैं क्या सीन है, कितने हैं। डोंट वरी, मैं चैट ऑफ करता हूँ। आइए चलते हैं हम वेब ब्राउजर के पास। एक सेकेंड, देखो कंफ्यूजन नहीं, हो सकता है गिनने में कुछ दिक्कत हो गई हो, लेकिन आपको ऐसे ही फाइंड करना है, आपको ऐसे ही फाइंड करना है। नाउ हम चेक करते हैं हाउ मेनी, आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ गूगल की सीधे, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हाउ मेनी कीवर्ड इन पाइथन, पाइथन 3.8। तो देखिए यहाँ पे जवाब आपका आ चुका होगा। कहीं से कोई जवाब ही नहीं हुई। करते हैं, देखते हैं, पाइथन डॉक्स में कुछ बताएगा शायद, मे बी यहाँ पर ही कुछ ऐसा ही एग्जाम है, बट कहीं पे कुछ दिखा नहीं कि कितने हमारे कीवर्ड हैं। इस मॉडल और पाइथन प्रोग्राम स्ट्रिंग कैलकुलेट रिटर्न ट्रू फीचर, ठीक है, सही है अपना, लेकिन कहीं मॉडल इसने लिख के नहीं दिया। बिकॉज मैं बता रहा हूँ आपको, हर वर्जन में कुछ ना कुछ इसके नए नए कीवर्ड पढ़ते रहते हैं। देखिए यहाँ से, हाँ ये मैं था,
डोंट वरी डियर, देखिए मैंने भी आपको जो बताया है ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। 3.7 वर्जन में 3.7 वर्जन में कितने कीवर्ड हैं? 33। आप देख सकते हैं, यू कैन चेक ऑन गूगल, 33 कीवर्ड्स, देयर आर 33 कीवर्ड्स इन पाइथन 3.7। ओके, बट 3.8 में कुछ पाइथन के जो कीवर्ड्स हैं ये इंक्रीज हो चुके हैं। डोंट कंफ्यूज, देखिए परेशान नहीं होइए, मैं जो आपको बताऊंगा ये सॉलिड चीजें होंगी, बिना कंफ्यूजन होंगे। हाँ ये है कि वर्जन चेंज हो जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें जरूर चेंजेस होंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो आप लोग कंफर्म हो चुके होंगे 33 इन द केस ऑफ 3.7 एंड 3.8। अब 36 या 38 जो भी आ रहे होंगे उसको काउंट कर लीजिएगा। ओके, तो आप लोग अब श्योर हो चुके हो, कोई घबराने की बात नहीं है। आइए अब हम आपको फिर से लिए चल रहे हैं अपने कोड के पास। ना एक बार फिर से आप सहमति जान लेते हैं कि अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई कंफ्यूजन? अरुण, हाँ बताएं अरुण। हाँ ठीक है, 35 ही है, डोंट वरी, यहाँ 33 है, 3.7। अरुण कोई कंफ्यूजन है बताइए। नो सर, चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग अब आगे जो चर्चा करेंगे, देखिए अभी कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं, पाइथन इजी है, बिल्कुल इजी है, बस आप कंसंट्रेट। सर 3.8 में देखिए जितने आ गए हैं, अब आप गिनवाई दोगे तो मैं 1 मिनट में गिन देता हूँ, 1 सेकेंड फिर यहाँ पे आइए, कितने हैं भाई? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 हैं, डोंट वरी। दो नए कीवर्ड बढ़े, डोंट वरी। 35 कीवर्ड्स हैं 3.8 में, यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, है ना। बाकी ये सारी चीजें हम आपको आगे बताएंगे, कीवर्ड क्या है, इंपोर्ट क्या है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ओके, तो चलिए, तो ये सारी चीजें रिलेटेड हुई कीवर्ड से और आपके डेटा टाइप से। हाउ टू चेक डेटा टाइप, टाइप फंक्शन का यूज करके आप डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। आइए अपने टेक्स्ट एडिटर चलते हैं हम, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें को हम लोग बढ़ा लेते हैं। देखिए सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, कोई ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जिससे आप कंफ्यूज रह जाओगे ना। सो note type function, type methods are used to check data type of ओके, नाउ डन। चलिए कीवर्ड पे चर्चा करते हैं। ठीक है, इन पाइथन पहले तो कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड, कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड, कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड। इन पाइथन 3.7 वर्जन 33 कीवर्ड आर available, okay, but in Python 3.8 version 35 कीवर्ड आर अवेलेबल। देखिए जो सारी चीजें मैं लिखवाते जा रहा हूँ इसको आप लोग नोट करते जाइए, ये बहुत काम में आने वाली है आपके। ठीक है, तो चलिए बाकी सारे कीवर्ड आप देख सकते हैं, कैसे देखेंगे ये आपको पता चल चुका है। नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज ऑपरेटर, दिस इज ऑपरेटर। तो नॉर्मली
ऑपरेटर इन पाइथन। देखिए आप लोगों को काफी चर्चा ऑपरेटर हम लोगों ने जावा सी में करी है, तो विशेष यहाँ पे समय हम लोग लॉस नहीं करेंगे और देखेंगे जो मेन कॉन्सेप्ट ऑपरेटर की। नाउ डन। तो फर्स्ट है यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर, हमेशा फर्स्ट होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर बिल्कुल फुर्सत से पढ़िए, कोई घबराने की बात नहीं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करता है, आप लोग पता है अरिथमेटिक ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ऑपरेटर क्या है, मैं लिखवा देता हूं, जब तक कुछ नए बच्चे हैं। ऑपरेटर इज ए सिंबल which are performed between two or more operands। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा a equals to a plus b। Here a b is operands and equals comma plus is a operator। ओके, सो डोंट कंफ्यूज, यहाँ पे ऑपरेटर का बहुत बड़ा रोल है। अगर a प्लस बी ए इक्वल टू ए प्लस बी अगर लिखा है तो यहाँ पे a और b आपके ऑपरेंट हैं, और जो आपके इक्वल्स और प्लस इक्वल्स और प्लस ये आगे क्या है, ऑपरेटर है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पहला ऑपरेटर है हमारे पास, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर में पहला है प्लस, यूज्ड फॉर एडिशन, इसके लिए यूज होगा एडिशन के। नाउ माइनस, यूज्ड फॉर, बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसका सब्ट्रैक्शन। एस्ट्रिक, यूज्ड फॉर मल्टीप्लाई। बट यहाँ पे एक और आपको मिलता है, दैट इज डबल एस्ट्रिक, यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशियल ठीक, एक्सपोनेंशियल मतलब पावर, एक्सपोनेंशियल मतलब पावर। जैसे मैं आपसे कहूं 2 की पावर 5, ये क्या कहलाएगा भाई, 2 की पावर 5 है, यानी कि 2 की पावर 5 कितना होगा, 32। चलिए नाउ स्लैश डिवाइड ऑपरेटर। ओके, डिवाइड ऑपरेटर, बट ये क्या रिटर्न करेगा, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, रिटर्न फ्लोट टाइप डेटा। किस टाइप का डेटा रिटर्न करता है, फ्लोट टाइप का। इन द केस ऑफ जावा एंड सी शार्प एंड आल्सो सी, डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म डिवाइड ऑपरेशन मींस ये सिर्फ भाग करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। अगर मैं आपसे कहूं 10 डिवाइड बाई 3, अगर मैं 10 डिवाइड बाई 3 करूं कितनी बार जाएगा, 3 बार। बट इन द केस ऑफ पाइथन यहाँ पे डेसिमल वैल्यू में आ जाएगा, फ्लोट टाइप की वैल्यू में आ जाएगा। डबल स्लैश, also a divide operator, return only int data type, ओके। सो यहाँ पे बस ये 3 ऑपरेटर आपको थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं, अदरवाइज जो ऑपरेटर आपके एस्ट्रिक माइनस प्लस ये सारे हैं ये आपको जावा वाले ही होंगे। लेकिन डोंट कंफ्यूज, मैं आपको एक एक करके दोनों डबल एस्ट्रिक और यहाँ एस्ट्रिक और यहाँ पे एस्ट्रिक इनका बताऊंगा। देखिए आइए चलते हैं पाइथन सेल के पास। यहाँ पाइथन सेल है हमारी, मैं फिर से ओपन कर ले रहा हूँ। जस्ट वेट, और एक बार फिर से मैं शेयर कर देता हूँ आपको। ये रहा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं चर्चा किस पे कर रहा था, डबल एस्ट्रिक। हमने लिखा
हमने लिखा 2, हमने ऐसे डायरेक्ट लिखा a इक्वल्स टू 2 एस्ट्रिक 5। क्या लिखा हमने? a इक्वल्स टू 2 एस्ट्रिक 5 कितना आएगा? मैंने a को प्रिंट कराया, दिस इज 32। आप देख सकते हो 2 के एक्सपोनेंशियल यानी पावर कितना हो गया? 5। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब 2 की पावर 5 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार 2 की पावर 5, यहाँ पे आ गया 32। अब देखिए ये तो डबल स्ट्रिक का रहा। इन द केस ऑफ अगर a इक्वल टू मैंने लिखा 2 नहीं 10 डिवाइड बाई 3, कौन सा ऑपरेटर? सिंगल फ्लैश। ठीक है, सॉरी a इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 3। अगर आप जावा और सी शार्प में अगर इसको करेंगे, सी में करेंगे, क्या आउटपुट आएगा? 3, बट यहाँ कुछ अलग आएगा, ये आएगा। आप देख सकते हो ये फ्लोट टाइप में रिटर्न वैल्यू किया। ये क्या रिटर्न किया? फ्लोट टाइप में। अब आप सोचिए जब आगे आप कोई बड़ा प्रोग्राम बनाओगे तो वहां आप कोई प्रॉब्लम करते। 10 डिवाइड बाई 3 मीन्स सिंगल फ्लैश का मीन्स हो गया आपको रिटर्न टाइप फ्लोट टाइप का ही डेटा मिलने वाला है। a इक्वल्स टू 10 डबल डिवाइड बाई 3, a इक्वल्स टू 10 डबल डिवाइड बाई 3। अगर इसको करते हैं तो ये कितना आएगा? ओनली 3। ये कितना आएगा? ओनली 3। डोंट कंफ्यूज, ये कितना आएगा? ओनली 3। सिंगल जो आपका स्लैश ऑपरेटर है ये आपको फ्लोट टाइप की वैल्यू देगा, और यहाँ डबल स्लैश जो ऑपरेटर है ये आपको इंट टाइप की वैल्यू देगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, इसको आप लोग भूलेंगे नहीं। इसमें अगर किसी को किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो मैं एक बार देखता हूँ आपसे आपका रिव्यू जानने का प्रयास करता हूँ। जस्ट वेट, चैट कम ऑन, आप लोग पूछ सकते हैं सर इसमें कोई कंफ्यूजन। फ्लैश ऑपरेटर्स, डबल स्लैश, डबल स्टिक और सिंगल स्टिक नॉर्मली मल्टीप्लाई के लिए। ठीक है, गुड। रिमाइंडर के लिए M% होगा ना? हाँ, रिमाइंडर के लिए M% आपका चलेगा। हाँ, रुक जाइए, थ्योरी की स्क्रीनशॉट हम आपको बिल्कुल देंगे। ठीक, चलिए तो आइए आप क्लोज करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। और यहाँ पे एक और लगे हाथ हम लोगों को देख लेना चाहिए था, हमने आपको दिखाया भी, ठीक है ना। ये इस पे हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे किया a इक्वल्स टू 10 मॉड्यूलो 3 तो क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। तो रिमाइंडर के लिए जैसे उसमें रिमाइंडर के लिए हम लोग प्रिंट करते हैं वैसे यहाँ पर रिमाइंडर के लिए प्रिंट होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्रॉपर नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नाउ डन। चलिए तो टेक्स्ट पे आते हैं। तो दिस इज द, एक और ऑपरेटर लिखते हैं, मॉड्यूल ऑपरेटर, यूज टू कैलकुलेट रिमाइंडर। ओके, so this is the arithmetic operator. This is the arithmetic operator. चलिए असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर भी ऑपरेटर जैसे हम लोग सी शार्प में, जावा में यूज करते हैं, सेम टू सेम हमें यहाँ पर भी असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपल यूज करना है। डबल इक्वल यूज फॉर असाइन वैल्यू प्लस इक्वल शॉर्ट हैंड प्लस ऑपरेटर। नाउ माइनस इक्वल शॉर्ट हैंड माइनस, ऐसे करके। ठीक है, आगे भी बहुत सारे आप इसका भी चलिए एक छोटा छोटा आपको एग्जांपल दिखाते चल रहे हैं। तो देखिएगा प्लस इक्वल्स और माइनस इक्वल, आइए चलते हैं, आपको
आपको मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, बिल्कुल डोंट वरी, सारी चीजें क्लियर कराएंगे। चलिए मैं पाइथन शेल पे आ गया। चलिए मैंने a इक्वल टू 1 लिखा, 1 नहीं, आप थोड़ा बड़ी कोई वैल्यू दीजिए, इक्वल टू 5 लिखा। क्या लिखा? a इक्वल टू 5। नाउ मैंने लिखा फिर से a इक्वल टू a प्लस 5। ध्यान से समझिएगा, मैंने लिखा a इक्वल टू a प्लस 5। अब मैं a को अगर प्रिंट कराऊंगा कितना आएगा? 5 प्लस 5 10, दिस इज 10। मैं इसको अगर a प्लस इक्वल्स 10 लिखूं, अब क्या आएगा? रिस्पॉन्ड मी, डोंट कंफ्यूज। a में अब मैंने पहले a में कितनी वैल्यू है? 10। अब मैंने फिर से प्लस और फिर से प्लस दोनों को किया। अब ये देखिएगा फाइनली आएगा 20। कितना आएगा? 20। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। पहले पहले हमारा a में 10 था, ठीक है, a में 10 था, और अब एक सेकंड थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं आपको। देखिए पहले हमारा कितना था? a में ऑलरेडी 10 था, a प्लस इक्वल्स 10, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। ये a इक्वल टू a प्लस 5 लिखिए, या आप a इक्वल्स टू a प्लस 10 लिखो, बात दोनों की एक ही होती है। चलिए अब मैं देखिएगा, मैंने लिखा a इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 5 और a इक्वल्स टू a माइनस 5, कितना जाएगा? 0। तो a प्रिंट किया, देखिए 0 आ गया आपका। ओके, so this is the concept of 0. now सेम इसी प्रकार से a माइनस इक्वल्स, अगर आप कर दोगे, क्या कर दोगे? 0 माइनस कितना? चलो 5 कर देते हैं, तो क्या आएगा? a माइनस 5, क्या आएगा? माइनस 5। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। इन द केस ऑफ a इक्वल्स टू a स्ट्रिक 5, तो a प्रिंट कराएंगे माइनस 25। a स्ट्रिक इक्वल्स टू 10, पहले कितना है? माइनस 25, 10 का गुणा होगा कितना आएगा? माइनस 250। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। कौन सा कॉन्सेप्ट? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। चलिए एक और देख लेते हैं। a इक्वल्स टू a डिवाइड बाई 10, कितना था? माइनस 250, 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 10 25 माइनस 25 माइनस 25.0। a स्लैश इक्वल्स टू 25 5, तो कितना आएगा? 0.5 माइनस का। ये दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, सो यहाँ पे आपके शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी हैं, ऐसा नहीं सी में नहीं, जावा में भी नहीं, वहां पर भी आप शॉर्ट हैंड ऑपरेटर आप हमेशा यूज कर सकते हो। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी भी आपके इंटरव्यू का ये क्वेश्चन हो सकता है, कभी भी प्रोग्राम में आपको ये फंसा सकता है, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल सही से आप इसको समझिएगा। जिसको डाउट होगी जरूर पूछिएगा। आइए मैं कोड पे चलता हूँ, टेक्स्ट पे अपने, यहाँ पे पीटीसी जो मैंने किया था, तो आप और बढ़ा लीजिए। शॉर्ट हैंड मल्टीप्लाई ऑपरेटर प्लस शॉर्ट हैंड डिवाइड। Now done. So this is the concept of assignment operator. मैं एक बार फिर से आपकी चर्चा करना चाहूंगा। हाँ जी, तो आप बता सकते हैं कोई कंफ्यूजन वगैरह? रिस्पॉन्ड नहीं? ठीक है, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर समझ में आ रहा है ना? आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, चलिए मैं क्लोज करता हूँ। सर टास्क दे दीजिएगा इसको। हाँ हाँ, हम टास्क दे देंगे सर। लाइन 1 से स्क्रीनशॉट लेना। हाँ, मैं अभी लाइन कर दूंगा, डोंट वरी। एक और ऑपरेटर देखते हैं फिर से, है ना? तो चलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। स्क्रीनशॉट में आप जो मैं उधर एग्जांपल करता हूँ उसका जरूर ले लीजिएगा। चलिए, तो मैं इसके बाद देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉजिकल ऑपरेटर।
ओके ना, डन। सो लॉजिकल ऑपरेटर में भी यहाँ पे 3 हैं। पहला तो एंड ऑपरेटर, फिर से आर ऑपरेटर, एंड आफ्टर दैट, ठीक है। एंड आर नॉट ऑपरेटर यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर के लिए एंड कीवर्ड आर यूज, एंड कीवर्ड आर यूज्ड इन पाइथन। बाकी आप लोग जानते हो जब बोथ आर कंडीशन ट्रू हो हम कौन सा यूज करेंगे, एंड ऑपरेटर। बट हम लोग सी और जावा की बात करें तो ऐसा कुछ बनाते थे इस टाइप से, है ना। यहाँ पे ये सीन नहीं है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीधे सीधे एंड, सीधे एंड लिख देंगे, काम हमारा बन जाएगा। नाउ इसके लिए लिखते हैं आर कीवर्ड, आर कीवर्ड, और नॉट के लिए नॉट कीवर्ड, तब इस्तेमाल में रहेगा, केस सेंसिटिव है नॉट। ठीक है, तो एंड के लिए एंड कीवर्ड, आर के लिए आर कीवर्ड, नॉट के लिए नॉट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। इसका भी हम लोग आगे यूज देखेंगे क्योंकि कंडीशन वाली चीजें हैं, तो इसको डायरेक्ट हम लोग देखेंगे तो मजा नहीं आएगा, है ना। अब देखिए कौन सा ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल से पहले हम लोग रिलेशनल देखेंगे, बाकी सारे ऑपरेटर वैसे ही हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर में भी आप बड़े अच्छे से जानते हैं, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इक्वल, greater than, equal, now less than, less than और less than, ठीक। तो इतने इतने हमारे, एक और देखिए लॉग, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये सारी चीजें आप लोग आसानी से जानते हो। कंपैरिजन ऑपरेटर या इसको इक्वालिटी कह दो, कंपैरिजन नोट डबल आर यूज्ड इन कंपैरिजन which are compare, ठीक है। तो दिस इज द कंपैरिजन ऑपरेटर। आगे आप लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे सब में यूज होता है वैसे यहाँ पर भी यूज होता है, कोई अलग से कोई कॉन्सेप्ट इसका नहीं। ठीक है, तो ये आपके मेन जो ऑपरेटर्स थे ये सारे हो गए। बाकी आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे कितने ऑपरेटर्स हैं, कैसे उनका रोल है, ये सारी चीजें हम लोग आगे जा करके देखेंगे। तो आज के लिए फिलहाल मैं इतना ही रखूंगा ऑपरेटर तक। कल हम लोग पाइथन पे कोडिंग करेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम हो इंस्टॉलेशन में, पाइचार्म इंस्टॉलेशन में, ये नॉर्मल इंस्टॉलेशन में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हर हाल में कल हम लोग आईडी पे वर्क करेंगे, ठीक है। जिनमें कोई प्रॉब्लम आती है बताइए, मैं उसको देखने का प्रयास करूंगा। अगर 3.8.2 नहीं हो पा रहा है तो 3 पॉइंट में ही कोई नॉर्मल वर्जन ले लीजिए। मैं स्क्रीन शॉट के लिए टॉप पे कर दे रहा हूँ, आप इसका नोट कर लीजिए यहाँ से। हाँ 3.7 है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 3.x वर्जन होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। हाँ ट्रिपल इक्वल भी होता है। तो ये मेन जो ऑपरेटर है यही है, आगे चल के भी हम और भी ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। चलिए इस कॉल करते हैं फिर से हम। पाइथन 3.2 में सपोर्ट नहीं कर रहा, करेगा 100%। पाई 4 में 32 आप पाइथन 32 में करना चाहिए। 36 का डाल के देखिए, 64 का डाल के देखिए। चलिए स्क्रीन शॉट भेजिएगा, हम देखेंगे क्या एरर आ रही है।
आइए स्क्रॉल कर देते हैं। हाँ 3.7.0 देखिए 3.7.1 7.2 7 में डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन अभी आप हम देखा 3.7 में कितने हैं 30। ठीक है, तो आज क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, है ना। तो ऊपर स्क्रॉल कर दें, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले लीजिए। ठीक है, बाकी सारे लोगों ने ले लिया, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट, है ना। तो आज की क्लास के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, और अगर किसी को प्रॉब्लम होती है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।